हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कैमलिन के सॉफ्ट पेस्टल्स को हम कैसे फैशन इलस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल 36 शेड्स हैं मेरे पास इस वीडियो में जो हम फैशन इलस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे। इन्हें आप नियर बाय स्टेशनरी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। इन कलर्स को कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इनके लिए आपको बस कॉटन बॉल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लें अपने पास। अगर आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में बहुत सारे कलर्स फिल करने हैं जो कि आप सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करके फिल करेंगे तो आप काफ़ी सारी कॉटन बॉल्स रख लें अपने पास। अगर आप इन कलर्स को यूज़ करने के लिए फैशन इलस्ट्रेशन में जैसे कि 5 यूज़ करने हैं कलर अगर आपको, तो आप 5 कॉटन बॉल्स रखें। इनको हम सीज़र और सॉफ्ट पेस्टल की जो टेक्निक है उससे यूज़ नहीं करेंगे फैशन इलस्ट्रेशन में। हम सिर्फ कॉटन और इन सॉफ्ट पेस्टल को यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी एक सॉफ्ट पेस्टल चूज़ कर लें और कॉटन बॉल को उठा लें। जैसे कि मैंने इस वीडियो में देखें कैसे मैं इसको कॉटन को रब कर रही हूँ बस कलर के ऊपर, और कलर इतना पिगमेंटेड है ये, तो काफ़ी सारा चॉक पाउडर ऑलरेडी कॉटन पे आ चुका है। आप देखें इसे थोड़ा सा कॉटन को बस मेरे को घिसना है कलर के ऊपर और काफ़ी सारा कलर कॉटन के ऊपर आ जाता है। तो आप इस कलर को जो कॉटन के ऊपर आया है उसे जहाँ पर भी आपको अपनी इलस्ट्रेशन में फिल करना है वहाँ पे डैब कर सकते हैं, डैब डैब करके फिल कर सकते हैं। देखें अब मैं कैसे फिल कर रही हूँ इसको। आप बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि अगर कलर बाहर भी निकल जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही इजीली रबड़ से मिटोकर हम उस चीज़ को हटा सकते हैं। मीन्स लाइक अगर आप कलर फिल कर रहे हैं और कलर बाहर निकल गया, जहाँ पे आपको जिस एरिया में फिल करना है उस एरिया से बिल्कुल बाहर निकल गया अगर कलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रबर से इसको रब भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरेज़र का यूज़ से आप इन कलर्स को जो बाहर निकल जाएंगे उन्हें हम इरेज करेंगे। तो अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कैसे जो कलर बाहर निकल गया है इलस्ट्रेशन से, जो इस एरिया में मुझे रेड कलर करना था उससे काफ़ी ज़्यादा कलर बाहर निकला हुआ है, तो हम उसे कैसे रब कर सकते हैं। इस तरीके से आप रब कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये कलर रब हो जाते हैं। इन्हें रब करते वक्त आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि उस जगह पे आपने कलर को यूज़ किया था। इन कलर्स को आप छोटी छोटी बारीकियों वाली जगहों पे यूज़ नहीं कर पाएंगे फैशन इलस्ट्रेशन में। जैसे कि कोई बड़ा एरिया है, जैसे कि ये लहंगा है या कोई स्कर्ट है या कोई भी आप जो भी पैटर्न बनाते हैं फैशन इलस्ट्रेशन में, उसके आप बेस कलर को इससे फिल करें तो बेहतर रहेगा, ताकि आप शेडिंग्स टेडलर से या फिर किसी और कलर से शेडिंग्स या फिर और इफ़ेक्ट्स जो होंगे ऊपर के डिज़ाइनिंग किसी और पेन से या स्केच पेन या किसी भी कलर मीडियम से कर सकें। तो बेस कलर जो इस इलस्ट्रेशन का है वो मैं इन्हीं सॉफ्ट पेस्टल से ही कर रही हूँ। लाइक देखें ये ग्रीन कलर जो है मैंने उसी तरीके से कॉटन से लिया है, कलर पे लेके फिल कर दिया है। यहाँ पे इरेज़र रबड़ की मदद से मैंने जो कि कलर बाहर निकला था उसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैंने येलो कलर लिया है जो कि दुपट्टे में होगा। देखें बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मिनटों में आप इस कलर को यूज़ करके अपनी फैशन इलस्ट्रेशन में बेस कलर फिल कर सकते हैं और कोई भी दूसरा कलर लेके फिर उसको शेडिंग्स या फिर आप जो भी कलर फिलअप करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ ही मिनटों में मैंने इस इलस्ट्रेशन में बेस कलर फिल कर लिया था। वीडियो में मैंने स्पीड बढ़ा रखी है ताकि आप लोगों को मैं ये जल्द से एक छोटी सी वीडियो में दिखा सकूं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि सॉफ्ट पेस्टल को फैशन इलस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। आप अपना ध्यान रखें। बी सेफ गाइज। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शीभा।